Morning students, it's 12th class history as we are doing theme 6 Bhakti Sufi tradition. It's our 9th video of this chapter. Now we will do new devotional path dialogues and descent in North India. मतलब नॉर्थ इंडिया में जो डिवोशनल थिंग्स थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. मैंने पोएट सन्स engaged in explicit and implicit dialogue with these new social situation, ideas and institution. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट क्या होता है? वाद विवाद, जिसको हम डिबेट भी बोल देते हैं. तो जो बहुत सारे संत थे नॉर्थ इंडिया में इस टाइम काफ़ी वाद विवादों में पड़े हुए थे कि किस कारण? समाज की स्थिति के कारण, नए नए विचारों के कारण, नए नए इंस्टीट्यूट के कारण. नाउ वी विल रीड अबाउट थ्री संत. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कबीर. कबीर इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट संत. कबीर जी एक महान संत थे. वर्सेस ascribed to Kabir has been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. जो कबीर जी ने अपनी कविताएं वगैरह कुछ भी लिखा था वो 3 भागों में विभाजित है. जैसे कि फर्स्ट है द कबीर बीजक. कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय कबीर पंथ इन वाराणसी द लास्ट ईयर इन उत्तर प्रदेश. जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है वहाँ कबीर पंथ समुदाय ने कबीर जी की बीजक नाम की किताब संभाल कर रखी. नेक्स्ट द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान एंड मैनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशन मतलब रचनाएं. कबीर जी की बहुत सी रचनाएं जो हैं फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब. आदि ग्रंथ साहिब में भी हैं. मतलब फर्स्ट कबीर बीजक, देन कबीर ग्रंथावली, और थर्ड जो कबीर की काफ़ी कंपोजिशन है, रचनाएं हैं, वो आदि ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं. ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ओल्ड रिटन बुक्स, ओल्ड हैंड रिटन बुक्स. ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट कॉम्पिलेशंस वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर. मतलब जो भी कबीर जी का लिखा होता, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और जो भी गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि ग्रंथ साहिब में जो भी दर्ज है वह कबीर जी के होते हुए नहीं लिखे गए. कबीर जी की मृत्यु देहांत के बाद यह सब कुछ लिखा गया. और ये किसने लिखा? जो कबीर जी के भक्त थे. कबीर्स पोएम्स हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स. जो कबीर जी की जो पोएम्स और कविताएं जो भी कुछ भी थी रचनाएं वो काफ़ी भाषाओं में थी. और डायलैक्ट्स मतलब उपभाषाएं, काफ़ी भाषाएं और उपभाषाओं में लिखी गई थी. कबीर ड्रू ऑन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी. जो कबीर जी थे भगवान की अल्टीमेट रियलिटी मतलब भगवान की शक्ति में विश्वास शक्ति थे. वे मतलब वो भगवान की अंतिम सत्ता में विश्वास रखते थे. तो वो भगवान को निराकार मानते थे, वो सगुण नहीं मानते थे, भगवान का आकार नहीं मानते थे. उनका मानना था कि भगवान निर्गुण है, निराकार है. दीज इंक्लूड इस्लाम. जैसे कि वो इस्लाम धर्म के बारे में क्या कहते हैं? ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर. कहते जो खुदा, हजरत, पीर, अल्लाह वगैरह है ये भगवान की अल्टीमेट रियलिटी है, वास्तविक सच्चाई. ही आल्सो यूज टर्म ड्रॉन फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन. वेदों में उन्होंने क्या कहा? वेदों के बारे में अलख, निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, ब्राह्मण, आत्मा. ये कबीर जी इन चीज़ों में विश्वास रखते थे. अदर टर्म विद द मिस्टिकल कैनोटेशंस सच एज शब्द मतलब साउंड, भगवान का जाप करना, नाम स्मरण करना. और शून्य मतलब वो शब्द और शून्य में विश्वास रखते थे. शब्द मतलब नाम सिमरन करना, और शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, एम्प्टी है सब कुछ. वह ड्रॉन फ्रॉम द योगिक ट्रेडिशन. ये सब उन्होंने योगिक ट्रेडिशन से लिया, सीखा. डाइवर्स एंड सम टाइम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दिस पोइम. जो कबीर जी की पोइम्स वगैरह लिखी हुई थी उसमें मतलब जो भी कुछ लिखा होता, कई बार तो वो अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड थे. तो कई बार वो उनकी पोएम कविताओं को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, वाद विवाद वाले. उनके जो पोएम्स में लिखा होता वो वाद विवाद का कारण भी बन जाते थे. सम पोएम्स ड्रॉन्स ऑन इस्लामिक आइडियाज़. कुछ पोएम जो थी इस्लाम धर्म के, इस्लामिक आइडियाज़ के बारे में लिखे. एंड यूज मोनोथेइज्म एंड आइकोनोलेज्म.
मतलब मोनोथाइज्म का मतलब क्या था, एकश्वरवाद। उन्होंने कहा कि भगवान, एकश्वरवाद में वो विश्वास रखते थे कि भगवान एक है, भगवान का अलग अलग कोई आकार नहीं है, सभी धर्मों के देवता सिर्फ एक ही है। एंड वो आइकन मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। टू टेक हिंदू पोलीथाइज्म मतलब जो हिंदू धर्म में बहु-ईश्वरवाद को मानते थे, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा को मानते थे, वो उसमें विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि भगवान एक है, एकश्वरवाद में उनका विश्वास था। नाउ just as Kabir's idea probably crystallized through dialogue and debates with the tradition of Sufi and yogis in the region of Awadh। जो कबीर जी के आइडिया से, कबीर जी के विचार थे, वो सूफी और योग इनसे भी मिलते जुलते थे। His legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so। मतलब जो विरासत थी, उनकी विरासत के बारे में लोगों का प्रश्न उठ रहा था कि वो किस धर्म से थे, किस जाति के थे, उनके पूर्वज कौन थे। लीगैसी मतलब विरासत। दिस इज़ मोस्ट एविडेंट इन लेटर डिबेट अबाउट वेदर ही वाज अ हिंदू और मुस्लिम बाई बर्थ। अब बाद में इन्हीं बातों को लेकर डिबेट भी हुआ लोगों के बीच में कि कबीर जी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से। डिबेट्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन हायोग्राफीज मतलब हायोग्राफी जो संतों की जीवनियाँ होती है। हायोग्राफी क्या होती है, संत जीवनी। कई संतों की जो जीवनियाँ होती हैं उनसे क्या पता लगता है कि जो कबीर जी थे, मैनी ऑफ दीज वर कंपोज फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड अबाउट 200 ईयर आफ्टर कबीर्स लाइफ टाइम। अब जो हैगियोग्राफीज थी, जो संतों की जीवनी थी उस समय, तो जो कबीर जी की मृत्यु के बाद 200 ईयर्स आफ्टर कबीर्स लाइफ टाइम, कबीर जी की मृत्यु के बाद 200 साल बाद जो लिखी गई थी, वो उन संतों की जीवनियों से क्या विवाद खड़ा हो कि कबीर जी हिंदू है या मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। हैगियोग्राफीज विद इन द वैष्णविज्म ट्रेडिशन अटेम्प्ट टू सजेस्ट दैट ही वॉज बोर्न इन हिंदू कबीर दास, an Arabic word meaning great, कबीर itself Arabic word meaning great। अब हैगियोग्राफी जो संतों की जीवनी जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थी, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले संत थे, उनकी जीवनी क्या कहती है, कबीर जी जो है हिंदू धर्म से बिलोंग रखते थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उनका नाम था कबीर दास, जिसका मतलब है कबीर मतलब ग्रेट। बट वॉज रेज बाय ए पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। लेकिन बाद में उनका जो पालन पोषण है मुस्लिम फैमिली के द्वारा किया गया, जो कि एक वीवर थे, कपड़ा बुनने वाली मुस्लिम फैमिली थी, और जुलाहा, जिसको कपड़ा वीवर या जुलाहा बोल देते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। हु वर रिलेटिवली रिसेंट कन्वर्ट टू इस्लाम, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया। दे आल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय गुरु परहैप्स रामानंदा। अब बाद में क्या पता लगता है कि शायद उनके गुरु रामानंद थे जिन्होंने भक्ति का ज्ञान दिया। However, verses attribute to Kabir use words Guru and Satguru, but do not mention the name of any specific preceptor। preceptor मतलब गुरु होता है, मतलब जो शिक्षा। अब यहाँ बोला कि रामानंद जो थे कबीर जी के गुरु थे, लेकिन कबीर जी ने अपनी कोई वर्सेस में, अपने कोई छंदों में, अपनी रचनाओं में कहीं भी नहीं बोला था कि रामानंद उनके गुरु है, लेकिन बस गुरु और सतगुरु शब्द का प्रयोग उन्होंने जरूर किया था। नाउ सेकंड, बाबा गुरु नानक एंड सेक्रेड वर्ड्स। नाउ वी विल रीड अबाउट बाबा गुरु नानक देव जी। बाबा गुरु नानक 1469 इनकी बर्थ डेट क्या है, 1469 में उनका जन्म हुआ, 1539 में उनकी डेथ हो गई। वॉज बोर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन ए विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब। वो ननकाना साहिब में पैदा हुए, जो उनकी नियर रिवर रावी नदी के पास में है, और प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब। और वो जो ननकाना साहिब था उस समय मुस्लिम धर्म था वहाँ पे प्रीडोमिनेटली मतलब मुस्लिम धर्म का बोलबाला था, वो ज़्यादा प्रचलित था। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। अब जो गुरु नानक देव जी को शिक्षा मिली अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट के काम के लिए उनको ट्रेन किया गया, और उन्हें फारसी भाषा भी सीखी। He was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhagat.
उनकी जो शादी हैं काफ़ी यंग एज में होगी, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सा समय सूफ़ी और भक्तों के साथ, संतों के साथ ही बिताया। ही आल्सो ट्रैवल वाइडली, और वो खुद भी काफ़ी जगह घूमे और जा जाकर लोगों को उपदेश दिए। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी स्पेल्ड आउट इन हिज हिम एंड टीचिंग। जो बाबा गुरु नानक देव जी के मैसेज थे, उनकी शिक्षाएं थी, वो उनके हिम मतलब भजन और टीचिंग उनकी शिक्षाओं में हैं। जो भी उन्होंने लोगों को उपदेश दिए वो सारे उनके भजनों में और टीचिंग उनकी शिक्षाओं में सम्मिलित हैं। These suggest that he advocated a form of निर्गुणा भक्ति। इससे पता लगता है कि बाबा गुरु नानक देव जी जो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, मतलब उनका कहना है भगवान का कोई आकार नहीं है। ही फर्मली रिप्यूडिएटेड द एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन ही सा अराउंड हिम। जो उन्होंने आसपास अपनी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस देखी धर्म की, मतलब बाहरी आडंबर देखे धर्म की, मूर्ति पूजा वगैरह देखे, उनको रिप्यूडिएटेड मतलब अस्वीकार उन्होंने किया उसको। वे नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा करना है, बाहरी दिखावा करना, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बास, इमेजेस वर्शिप, ऑस्टेरिटीज एंड द स्क्रिप्चर ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? सेक्रीफाइस, जो यज्ञ वगैरह में बलिदान देते थे, बलियाँ देते थे, इनको रिजेक्ट कर दिया कि बलियाँ नहीं देनी चाहिए। रिचुअल बात मतलब जो लोग स्नान करते थे बड़े बड़े कुंडों में जाके या फिर सरोवरों में जाके धर्म के नाम पे स्नान करते थे, या फिर मूर्ति पूजा, वर्शिप, इमेज मतलब मूर्ति पूजा, ऑस्टेरिटी एंड द स्क्रिप्चर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम जो भी दोनों धर्म जो मूर्ति पूजा करते थे उन सबको रिजेक्ट किया उन्होंने। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। बाबा गुरु नानक देव जी के अनुसार जो कहते हैं जो भगवान एब्सोल्यूटली हैं, एब्सोल्यूट भगवान वास्तव में जो भगवान है उनकी कोई जेंडर नहीं है, कोई उनका आकार नहीं है। ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। उन्होंने सिंपल वे लोगों को बताया, रिमेंबरिंग भगवान को याद करना और रिपीटिंग द डिवाइन नेम, डिवाइन मतलब भगवान के नाम का बार बार नाम सिमरन करना। एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज द हिम्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। जो पंजाबी उस समय उस प्रदेश की जो लैंग्वेज थी, उन्होंने उस भाषा में अपने भजन गाए जिनको शब्द बोला जाता है। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशन इन वेरियस राग्स वाइल हिज अटेंडेड मर्दाना प्लेड द रबाब। जब बाबा जी अपनी कंपोजिशन अपनी रचनाओं को राग्स में गाते थे, तब उनका जो शिष्य था, अटेंडेंट था, उसका शिष्य था मर्दाना, तो रबाब बजाते थे उनके साथ वो। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोवर इनटू कम्युनिटी। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर इनटू, उन्होंने मतलब अपने लोगों को एक इकट्ठ में रहने के लिए संदेश दिया। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप मतलब संगत, उन्होंने एक संगत बनाई कि लोगों को बोला कि इकट्ठे बैठ के भगवान का नाम सिमरन करो। कोलेक्टिव रेसिटेशन मतलब इकट्ठे बैठ के रेसिटेशन करना, भगवान का नाम सिमरन करना। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल अंगद टू सक्सीड हिम एज प्रिसेप्टर गुरु एंड दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड फॉर नियरली 200 ईयर्स। अब उन्होंने अपना एक जो डिसिपल था, जो उनका शिष्य था बहुत आज्ञाकारी, उनको अंगद का नाम दिया, अंगद का नाम दिया और उसको आगे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसे गुरु भी कहना शुरू किया लोगों ने। और ये प्रैक्टिस आगे 200 साल तक चलती रही। इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजन। मतलब ये दिखाता है कि बाबा गुरु नानक देव जी ने कोई नया धर्म इससे क्या पता लगता है बाबा गुरु नानक देव जी ने कोई नया धर्म नहीं चलाया था। बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर कंसोलिडेट देयर ओन प्रैक्टिस एंड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने आप ही अपनी प्रैक्टिस अपनी क्रियाओं द्वारा मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हो गए। द फिफ्थ प्रिसेप्टर गुरु अर्जुन कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हिम्स। फिफ्थ प्रिसेप्टर थे, जो फिफ्थ गुरु थे बाबा गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने गुरु नानक देव जी के जो भजन थे along with those his 4 successor और उनके आगे 4 उत्तराधिकारी एंड अदर रिलीजियस पोइट जो और धार्मिक संत थे, जैसे कि बाबा फरीद, रविदास, कबीर आदि, इन सब की बानी उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में दर्ज की। दीज हिम्स कॉल्ड गुरु बानी, और इन भजनों को क्या बोलते हैं? गुरु बानी। आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेज, जो कि बहुत लैंग्वेज में कंपोज उनकी रचना की गई। इन द लेट 17th सेंचुरी 10th प्रिसेप्टर मीन्स गुरु, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इंक्लूड द composition of 9th गुरु
गुरु तेग बहादुर। अब उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उनकी बानी को, उनकी रचनाओं को भी दर्ज किया। कहाँ दर्ज किया? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु गोबिंद सिंह आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ भी चलाया एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। गुरु गोबिंद सिंह जी जो खालसा पंथ चलाया था उसके 5 सिंबल्स उन्होंने क्या बताए? अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ए कॉम एंड ए स्टील बैंगल। जो ये 5 चीज़ें थी खालसा पंथ की स्थापना के बाद इन्होंने 5 सिंबल रखे खालसा पंथ के, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। अंडर हिम द कम्युनिटी गो कंसोलिडेटेड एज ए सोशल रिलीजन एंड मिलिट्री फोर्स। और उनके नेतृत्व में, गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सारा जो समाज था, सारा समाज सोशल रिलीजन मतलब उनका सामाजिक और धार्मिक स्तर बहुत ऊंचा उठा, और मिलिट्री फोर्स उनकी सैनिक शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, मतलब लोग बहुत बहादुर बन गए गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में। नाउ थर्ड इज मीराबाई। नाउ वी विल रीड अबाउट मीराबाई। मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद द भक्ति ट्रेडिशन। मीराबाई जो थी भक्ति ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। इन्हें कवित्री भी बोला जाता था। ही वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मराठा इन मेवाड़। वो राजपूत मतलब राजपूतों की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जो मेवाड़ में मराठा थे उनकी वो राजकुमारी थी। मतलब मराठा के जो लोग थे राजपूत, उनको राजपूत बोला जाता था। हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज टू द प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ राजस्थान। राजस्थान में जो मेवाड़ है उसमें एक सिसोदिया क्लैन, सिसोदिया वंश जो वहाँ का राजा था, उसके साथ मीराबाई का विवाह हुआ। लेकिन मीराबाई की विशेष के अगेंस्ट हुआ। मीराबाई नहीं चाहती थी उनके साथ विवाह करना। शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशन रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफाई कर दिया, मतलब पति मानने से इनकार कर दिया, और ना ही उन्होंने अपने वाइफ का, पत्नी का और माता का रोल अदा किया। मतलब कोई भी अपने ये काम नहीं किया, ना तो कोई माता का और ना ही पत्नी का कोई भी उत्तरदायित्व उन्होंने नहीं संभाला। इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। और इसकी बल्कि उन्होंने जो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण थे उनको अपना लवर माना। हर इन लॉज ट्राइड पॉइजन हर। इसी कारण उसके जो ससुराल थे उन्होंने मीराबाई को जहर देने की कोशिश की, बट शी एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज ए वॉन्डरिंग संत। लेकिन वो पैलेस से, महल से छुप के निकल गई और वॉन्डरिंग संत मतलब संतों की तरह घूमती रहती, कंपोजिंग सॉन्ग, और उसने अपने सॉन्ग भजन गाए दैट आर टेक्सटाइज बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जो उसके अंतर्मन की भावनाओं को जागृत करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर रिसेप्टर वाज रायदास अ लेदर वर्कर। जो उनका कुछ लोगों का मानना है, कुछ ट्रेडिशन का मानना है कि उनके गुरु रायदास थे जो चमड़े का काम करते थे। आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस शी इज After rejecting the comfort of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow or the saffron robes of a renouncer। जब उसने अपने पति के महलों का सुख चैन त्याग दिया तो संतों की तरह घूमती थी। उसने कौन से कपड़े पहने? विधवाओं की तरह सफ़ेद, विडो मतलब विधवाओं की तरह सफ़ेद कपड़े पहन लिए, और रिनाउंसर मतलब जोगियों की तरह भगवे कपड़े पहने शुरू कर दिए। आल्दो मीराबाई डिड नॉट अटैक द सेक्ट और ए ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स। मीराबाई ने चाहे अपने एक सेक्ट, कोई पंथ नहीं चलाया, ना ही किसी को अपनी तरफ उत्साहित किया कि फॉलोवर्स बनाए। शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ इंस्पायर फॉर सेंचुरी। लेकिन फिर भी शताब्दियों तक वह लोगों को प्रेरित करने का स्रोत बनी, लोगों को बहुत प्रेरित किया उसने। हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी संग बाय वोमेन एंड मैन, स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर्ड लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान। फिर उसके संग जो पुरुषों महिलाओं के द्वारा गाए जाते जो राजस्थान और गुजरात के गरीब लोग थे उनके द्वारा उसके भजन कंटिन्यू लगातार गाए जाते थे। ओके स्टूडेंट, योर लेसन इज कम्प्लीटेड। हैव ए नाइस डे।